में इसका सामने आना मतलब आर्थिक तौर पर बड़ी उपलब्धि हो सकती है भारत के लिए। 6 कोरोना मरीजों पर सफल परीक्षण किया गया है। जो खबर आ रही है, वैक्सीन के शुरुआती नतीजे सकारात्मक पाए गए हैं। पीजीआई चंडीगढ़ में 6 मरीजों को यह वैक्सीन लगाया गया और सबकी हालत बेहतर हुई। वैक्सीन के बाद भारत में वैक्सीन का सफल परीक्षण, पीजीआई चंडीगढ़ में सफल परीक्षण। क्या अब आने वाले दिनों में वैक्सीन मिलना शुरू हो जाएगा, मतलब बीमारी से बचाव का रास्ता तैयार हो जाएगा। कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका वैक्सीन उस बीमारी से बचाव, ढाल का काम करता है। क्या वो हमें ढाल मिल गया है? पीजीआई चंडीगढ़ से इस वक्त जो खबर निकल कर आ रही है वो यही है। बहुत बड़ी खबर, 6 कोरोना मरीजों पर कोरोना के वैक्सीन का सफल परीक्षण किया गया है। नतीजे सफल रहे हैं, शुरुआती नतीजे सफल रहे हैं। एक ट्रायल का प्रोसेस होता है जिसको फॉलो करना होता है और किया जा रहा है। आपको बताएं, 3 दर्जन के करीब दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनियां लगी हुई हैं, सरकारी संस्थान लगे हुए, और भारत में भी कई संस्थान इसकी खोज में, वैक्सीन बनाने की खोज में लगे हुए थे। लेकिन ये पहला जो है, पहली सफलता मिलती दिखाई दे रही है पीजीआई चंडीगढ़ को। बड़ी खबर इस वक्त की, वैक्सीन का सफल परीक्षण पीजीआई चंडीगढ़ में। आपको बताएं कि पीजीआई देश का बेहतरीन संस्थान है। 3 केंद्र सरकार के बड़े संस्थान हैं मेडिकल से जुड़े हुए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली, पीजीआई चंडीगढ़ और पीजीआई पौंडीचेरी। और ये 3 संस्थान केंद्र सरकार से फंडेड और संचालित होते हैं और देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं ये, और यहीं से बेहतर खबर निकल कर आ रही है। उमेश शर्मा हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं। उमेश, क्या यह जानकारी निकल कर आ रही है? जी देखिए, बड़ी एक राहत की खबर कहें, बड़ी एक सुकून की खबर कहें कि पीजीआई चंडीगढ़ से निकलकर जो आई है, क्योंकि कुछ दिन पहले जब देश के 3 बड़े अस्पतालों को एमडब्ल्यू वैक्सीन के ट्रायल का जिम्मा सौंपा गया था, एम्स दिल्ली, एम्स भोपाल और पीजीआई चंडीगढ़, तो पीजीआई चंडीगढ़ से जो खबर निकल कर आई वो ये निकल कर आ रही है कि 6 मरीजों पर इसका ट्रायल हुआ और उसके जो परिणाम, यानी कि जो राहत की बात है कि उन मरीजों पर इसका असर देखने को मिल रहा है। हालांकि ये शुरुआती एक तरह से ट्रायल का पहला कहीं आप चरण कह सकते हैं। शुरुआती जो उनको संकेत मिले पीजीआई को वो बहुत अच्छे, और यानी कि आगे इस ट्रायल को बढ़ाने के लिए कहा जाता है कि अगर शुरुआती संकेत अच्छे हों तो आगे भी ट्रायल इसका चलेगा। तो अभी 6 मरीज, हमारे पास ये पुख्ता जानकारी है कि 6 मरीजों पर यह ट्रायल किया गया और उनको अच्छा एक पीजीआई को इसमें संकेत मिला है आगे बढ़ने के लिए। और इसमें एक बात और ऐड मैं करना चाहूंगा कि ये, क्योंकि जो वैक्सीन है ये बेसिकली इम्यून बूस्टर है और क्रिटिकल पेशेंट को दी जाती है, क्योंकि वायरस से अगर आप लड़ेंगे तो इम्यून को बूस्ट करना है। तो ये शुरुआती जो हमें जानकारी मिली कि 6 मरीजों पर इसका भी ट्रायल किया गया और नतीजे जो है वो सकारात्मक रहे हैं। जी, तो क्या आगे इसका रास्ता क्या है? मतलब कि कितना और वक्त लग सकता है इसको? क्या कब से मरीजों को ये मिलना शुरू हो सकता है? जी देखिए, क्योंकि अभी जब ये ट्रायल शुरू हुआ और खासकर क्योंकि पेशेंट की इसमें कंसेंट से ही होती है, अगर पेशेंट कंसेंट देने की हालत में नहीं होता तो उसके अटेंडेंट से ये कंसेंट दी जाती है, यानी कि उनसे ये अनुमति ली जाती है। तो फिलहाल जिन 6 मरीजों को पर ये किया गया है, अब आगे किस तरह से बढ़ा जाएगा, क्योंकि आगे जब पहली संकेत आपको अच्छा मिला तो नेचुरली इस चीज को आगे वो कंसिडर करेंगे। मुझे लगता है कुछ दिनों तक शायद पीजीआई ऑफिशियल ही सरकार की उसकी जानकारी में आकर अगर इसे बड़ी घोषणा भी करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन अभी इसका अभी शुरुआती चरण है। तो आगे पीजीआई मुझे लगता है अभी और इस पर ट्रायल पर काम करेगा और कुछ और मरीजों को देगा, और जैसे जैसे उनको परिणाम मिलते जाएंगे शायद एक डाटा इकट्ठा करके शायद तब वो एक ऑफिशियली इस पर आगे बात करेंगे। एक पूरा प्रोटोकॉल होता है किसी भी वैक्सीन को, पहली बार परीक्षण का पूरा प्रोटोकॉल होता है और उन कई चरणों से गुजरना होता है और उसके बाद ही उसे आमतौर पर इस्तेमाल के लिए बाजार में उपलब्ध कराया जाता है। तो ये देखना होगा कि उस प्रोटोकॉल में कब, कहां से निकल कर ये कब तक आ पाता है सामने। लेकिन इस वक्त शुरुआती नतीजे सकारात्मक है।